कोस्ट लाइन से टकराते ही तबाही का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। आसपास के सारे घर पानी में डूब जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़ने लगते हैं। इन लोगों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था। इसके अलावा भी एक और बड़ा मसला था। यहाँ मौजूद तकरीबन 90% घर सिर्फ 10 से 15 फुट ही ऊंचे थे, जबकि पानी का लेवल 33 फुट तक जा चुका था। लोग अपने घरों की छतों पर तो चढ़ गए, मगर फिर भी पानी से ना बच सके और कुछ ही मिनट्स में वो अपने घरों समेत पानी में बह जाते हैं। सिर्फ चंद ही घर ऐसे थे जिनकी 2 या 3 मंजिलें थीं। ऐसा ही एक घर मौजूद था मोनपुरा में। ये इस इलाके में मौजूद काफी सारे जजीरों में से एक जजीरा है। यहाँ एक शख्स है जिसका नाम है हाई, और ये अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। सैलाब की स्पीड और बुलंदी हर आने वाले मिनट्स के साथ इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन इस शख्स के पास अभी भी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि इसका घर उन चंद घरों में से एक था जिनकी 2 मंजिलें थी और वो काफी मजबूत बने हुए थे। ये इलाका किसी भी सूरत में 20 फुट बुलंद सैलाब के लिए भी तैयार नहीं था, मगर यहाँ तो सैलाब का लेवल 33 फुट तक बुलंद हो चुका था और हर आने वाले मिनट्स में मजीद खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा था। भाई अपनी फैमिली के साथ अब घर की दूसरी मंजिल पर आ चुका है। इसके साथ इसका भाई, इसके माँ बाप और दादी मौजूद हैं। यहाँ पर हवा 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा है। इनका यहाँ पर बगैर सहारे के खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था और ये सब लोग ऊपर आते हुए पानी को बड़ी आसानी से देख सकते थे। कुछ ही देर में इनको ये रियलाइज हो जाता है कि वो मौत से चंद मिनट की दूरी पर है। इतने में हाई को एक नारियल का दरख्त नजर आता है जो उनके घर की दीवार से सिर्फ 2 फुट के फासले पर है। इस तक छलांग लगाना तकरीबन घर के हर फर्द के लिए मुमकिन था, लेकिन फिर भी इतनी तेज हवा में ये किसी हद तक खतरनाक जरूर था। अब ये फैसला करता है कि सबसे पहले खुद छलांग लगाएगा और इसका भाई घर की छत पर रहकर दूसरे लोगों को छलांग लगाने में मदद करेगा। तारीख के इस खतरनाक तरीन समंदरी तूफान में हाई अपने घर की छत से दरख्त पर छलांग लगाने में कामयाब हो जाता है। अब ये खुशी से चिल्लाकर घर की छत पर मौजूद अपनी फैमिली को छलांग लगाने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये कुछ देर इसी तरह से आवाजें देता रहता है, ये सोचकर कि शायद तूफान के शोर में उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, मगर बहुत जल्द उसे पानी की लहरें नजर आती हैं जो उसके घर की छत से भी ऊपर आ चुकी थी। अब ये टूटी हुई उम्मीद के साथ अगले कई घंटे उसी दरख्त के साथ लटका रहता है। सुबह 4 बजे ये तूफान अचानक से थम जाता है। तेज हवाओं की जगह एक हल्की हवा चलने लगती है। तूफानी बारिशें रिमझिम में बदल जाती हैं और पानी का लेवल अब काफी कम हो चुका था।